सारी रिएक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं ये क्वेश्चंस ही क्यों लेकर आया हूं जो कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, एसिडलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, नाइट्राइल, इन सबको तो कार्बोनिल तो बनाना पड़ेगा। कार्बोनिल बनाने के क्या स्टेप होने चाहिए यही हमें जानना है। मेहनत जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, आप अपने आप में हार जाओगे। तो मेहनत करते रहना, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं आपके लिए एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो अपने आप में काफी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। जब आप मैच द फॉलोइंग जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहां पर सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस या फिर कैसे भी तरीके से हर एक तरीके का मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। सिंगल चॉइस भी पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस भी पूछा गया है। तो कहने का मतलब सिंगल चॉइस तो चलो थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है, बहुत टफ नहीं होता। लेकिन अगर मैं मल्टीपल चॉइस की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस में आपके एक भी आंसर हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। तो कई सारों को टिक करना ना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए, सारी रिएक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं ये क्वेश्चंस ही क्यों लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस में जो रिएजेंट यूज किए गए हैं ना, जेई जनरली इन पर क्वेश्चन बना रहा है। तो अगर मैं इन रिएजेंट के बारे में बहुत अच्छे से जान लूंगा या बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लूंगा, तो ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली, हमारे मार्क्स बहुत इंक्रीज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर लिस्ट ए दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में लिस्ट 1 की जो इंफॉर्मेशन है वो लिस्ट 2 से कहीं ना कहीं मैच खाती है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो लिस्ट 2 में प्रेजेंट है। तो क्या करना है हमें इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। जब हम बहुत ही क्लियर वे में सॉल्व करेंगे, हर एक रिएजेंट को यूज करते हुए करेंगे ना, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला ऑप्शन जरा देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डाइबल एच जो है ना बेटा, ये डाइबल एच करता क्या है। ये डाइबल एच किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को ये पूरी तरीके से क्या करता है, पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। अगर मैं बात करूं कि भाई ये डाइल्यूट HCl क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं अपने को H प्लस देने वाला है। क्या देने वाला है? H प्लस देने वाला है। फिर बात आई NaBH4 की, तो NaBH4 क्या करता है? NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? ये कहीं ना कहीं अपने को H प्लस देगा। तो कहानी में यही तो प्रोसेस करना है। तो अगर मैं अलग अलग क्वेश्चंस को देखूं, अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से देखूं, तो ये डाइबल H क्या करेगा? ये डाइबल H CN को CHO में चेंज करेगा। और ध्यान से देखिए, डाइल्यूट मीडियम में HCl है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट है। और आपने एसिटल का हाइड्रोलिसिस पढ़ रखा है। एसिटल का हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग को H, बाकी को OH देते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग को H, बाकी को OH देते हैं। क्या यही कहानी होती है? हाइड्रोलिसिस की कहानी यही होती है। तो जरा ध्यान से देखो, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि पहले ऑप्शन में जो अपने पास ये रिंग है ना, ये रिंग के साथ क्या क्या लगने वाला है? ये रिंग के साथ CN CHO में चेंज होने वाला है। और ये नीचे वाला ग्रुप कहीं ना कहीं हाइड्रोलिसिस के बाद सेम कार्बन पे 2 OH, क्या ये कहीं ना कहीं वाटर रिलीज करते हैं और ये भी कार्बोनिल बन जाएगा। क्या आपको ये क्लियर होता है? जब ये कार्बोनिल बन जाएगा तो मुझे आप ये बताओ कि कार्बोनिल का रिडक्शन NaBH4 क्या करता है? NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ये कार्बोनिल कंपाउंड को, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिडलाइड को उनके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही मैं यहां पर इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करूंगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा CH2OH, क्योंकि CHO चेंज होगा तो किसमें होगा? CH2OH में। और ये कार्बोनिल फॉर्म हो चुका है, और कार्बोनिल का रिडक्शन क्या ये भी CH2OH होता है? यहां तक की बात तो अपन ने क्लियर कर ली बेटा। क्या ये H2SO4 डाइऑल के साथ सोच के देखिए, क्या ये H प्लस लेगा? कहीं ना कहीं H प्लस वाटर फॉर्म में रिलीज होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। क्या एक साइक्लिक फॉर्म होती दिख रही है आपको? जब एक साइक्लिक फॉर्म होती दिखेगी ना,
तो आपको क्लियर वे में पहला आंसर मिल चुका है, और वो पहला आंसर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। क्या ये 6 मेंबर रिंग होगी? और यहां ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। क्या ये यहां लगना चाहिए था? और जरा ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा आंसर दिख रहा है? ऐसा आपको आर दिख रहा है। तो क्या आपने पहले ऑप्शन को तरीके से सीखा कि किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है, किस तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे यूज हो रहा है? क्या ये पैटर्न आपको सेम नहीं दिखते? हर तरीके से कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट ही आ रहा है। तो सोचो हर जगह यही टाइप की रिएक्शन होनी है, इसी तरीके से ये सॉल्व होना है। तो जरा ध्यान से सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो आपको मिल चुका है, पहले का आंसर आ चुका है भाई आर। पहले का क्या आ चुका है? आर। क्या ये बीच के स्टेप्स भी बताने हैं सर? नहीं बेटा, मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट आपको यहां पर बताना है। अच्छा, फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, देखिए गिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स दैट्स में बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड और फाइनल प्रोडक्ट। मतलब इसने इंटरमीडिएट भी पूछ लिया भाई। इंटरमीडिएट पूछा है 1 2 के बाद एल्कोहल, 1 2 के बाद एल्कोहल, 1 2 के बाद एल्कोहल, और दोनों एल्कोहल बनने चाहिए भाई। दोनों एल्कोहल वाला आंसर कहीं दिख रहा है आपको? दोनों एल्कोहल वाला आंसर दिख रहा है क्या? ये तो कार्बोनिल है, ये तो कार्बोनिल है भाई। तो कार्बोनिल को तो होना नहीं है, यू तो होना नहीं है। एस की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां प्रॉब्लम क्या आई? यहां प्रॉब्लम है ये कार्बन और ये कार्बन। तो भाई साहब एक आंसर आपको क्यू भी मिलता दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिए, एक आंसर आपको क्यू भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्यू एक इंटरमीडिएट बन रहा था। तो आर भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। क्या आपको पहले का क्लियर हो गया? चलिए दूसरा कार्य करते हैं। दूसरे, क्या आपको ओजोनोलिसिस आता है? ये ओजोनोलिसिस है। क्या मुझे दिख रहा है कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है? कौन सी ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करता है? किसी भी एल्कीन को पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट करता है। पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट करता है। जरा ध्यान से देखिए, मैं सेकंड वाले को ट्राई कर रहा हूं। सेकंड वाले को जरा मैं नेक्स्ट पेज में ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये था मेरे पास रिंग, ये थी मेरे पास एल्कीन, और यहां कार्बोक्सिलिक था कितने कार्बन पे? जस्ट कनेक्टेड पे। एल्कीन तीसरे नंबर पे थी ना, तीसरे नंबर पे, मतलब यह इस जगह पर एल्कीन है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और ये रहा कार्बोक्सिलिक। आपसे सबसे पहले स्टेप में पूछा गया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? एल्कीन को ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करेगा, कहीं ना कहीं इस बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक तो है ही, और ऊपर फॉर्म होने वाला है एक कार्बन, 2 कार्बन का कार्बोनिल। जरा अगला स्टेप देखिएगा, ओजोनोलिसिस के बाद क्या दिया हुआ था? कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि कार्बोनिल को एल्कोहल में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? एल्कोहल में। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या ये कार्बोनिल को रिड्यूस कर सकता है NaBH4? एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है। क्या कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। एस्टर को कर सकता है? नहीं कर सकता। सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है। तो मुझे बताइएगा, क्या ये कहीं ना कहीं NaBH4 कार्बोक्सिलिक को उसी फॉर्म में बना रहने देगा, और कार्बोनिल को रिड्यूस करके क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। कहने का मतलब, ये रही बेंजीन, ये रहा एल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक वैसे का वैसा ही रहेगा। अगली रिएक्शन के स्टेप में देखिएगा, आपसे H+ H2SO4 फिर बोल दिया, मतलब फिर से साइक्लिक फॉर्म होना चाहिए, और H2SO4 फिर से बोल दिया, मतलब अगर फिर से साइक्लिक फॉर्म होगी तो अब कहीं ना कहीं एक कार्बोक्सिलिक और एक एल्कोहल क्या फॉर्म करते हैं? आप बताइए मुझे। हीट के प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन, एस्टर फॉर्म करते हैं। और अगर एस्टर फॉर्म करेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या अगले स्टेप में एस्टर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? कैसे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। तो मुझे बताइएगा कितने मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो रही है? क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर कार्बोनिल बचा रह जाएगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप आएगा, और काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6, भैया ये भी 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। अब बताओ, क्या ये आंसर आपको कहीं दिख रहा था? कहीं तो दिख रहा था बेटा। देखिए आप ध्यान से देखिए, कहीं तो दिख रहा था लास्ट में T। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या आना चाहिए था? U, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। क्या कहीं ना कहीं आपको सेकंड में S दिखा था? S इंटरमीडिएट में बिल्कुल दिखा था सर, तो S भी हो सकता है।
क्या आपको पता है कि एल्डिहाइड के साथ कार्बोक्सिलिक था, तभी तो वो रिड्यूस होके अल्कोहल बना था। इसका मतलब पी भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आपने सेकंड ऑप्शन को सॉल्व किया। जरा थर्ड ऑप्शन को देखिए। थर्ड ऑप्शन में पहले सीएन का यूज किया गया है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सर जब हम सीएन का यूज करते हैं ना, तो सीएन का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक देता है। तो कहानी जस्ट पहले जैसी होगी। देखो, कार्बोक्सिलिक भी मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद एस्टर दिख रहा है आपको, एस्टर भी कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक माइल्ड नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, एसिडलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, नाइट्राइल, इन सबको उनके अल्कोहल और अमाइन में चेंज करता है। तो ये कहानी भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की हो जाएगी, या बाद में रिड्यूस होके दो अल्कोहल की हो जाएगी। तो पूरी पूरी कहानी रिवाइज हो रही है बेटा। तो थर्ड ऑप्शन को आप ट्राई जरूर करो बेटा, ट्राई जरूर करो। मैंने हिंट दिया है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा उसका सोल्यूशन क्या है। आपसे सीएल पूछा गया है और एस्टर भी पूछा गया है ना। मैं इसको बना देता हूं पहले, क्या है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक क्या था, रिंग के साथ एक सीएल था, और यहां पर एक एस्टर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? एक एस्टर लगा हुआ था। यही कहानी थी मेरे ख्याल से। देखिएगा, सीएल लगा हुआ था और एक एस्टर लगा हुआ था। अब जरा ध्यान से इसके रिएजेंट को देखिएगा। क्या केसीएन यूज कर रहा है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, सीएल की जगह सीएन ला सकता है। सीएन का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक बनता दिख रहा है, और हाइड्रोलिसिस एस्टर का होगा तो भी एक कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में चेंज होगा, ये भी हमें कहानी पता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अल्कोहल अल्कोहल में चेंज होने। कहानी बिल्कुल क्लियर दिख रही है भाई, कहानी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। इसका मतलब सबसे पहले यूज किया गया केसीएन, फिर यूज किया गया हाइड्रोलिसिस, फिर यूज किया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड देन H+ मतलब H2SO4 किया गया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये सीएन अगर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, सीएल को सब्स्टिट्यूट करके सीएन लग जाएगा, और सीएन का हाइड्रोलिसिस होता है बेटा कार्बोक्सिलिक। एस्टर वैसे का वैसा ही रहेगा। और मुझे बताइए, जब आप हाइड्रोलिसिस कर चुके होंगे तो ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, और ये भी कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। ये यहां से ब्रेकिंग उसकी होती है। तो अब मुझे बताइएगा, फाइनल जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को लोन पेयर हमेशा H लेगा, तो बाकी को OH, और 3 OH है बेटा। 2 OH से आपको कार्बोनिल बनता दिख रहा होगा, और तीसरे OH से कार्बोक्सिलिक बनता दिख रहा होगा। और ध्यान से देखो तो आपको यहां पर इन कार्बन कंटेनिंग पे ये कार्बोक्सिलिक और कहीं ना कहीं ये कार्बोक्सिलिक मिल रहा होगा, और 2 कार्बोक्सिलिक बेटा हीट के साथ एनहाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये कहानी हमें तब पता थी जब हम एनहाइड्राइड का IUPAC सीख रहे थे कि एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है, 2 कार्बोक्सिलिक से वाटर रिमूव होके। तो मुझे बताइएगा, 2 से अगर मैं वाटर रिमूव करूंगा तो क्या वो एनहाइड्राइड कुछ ऐसा दिख रहा है? अगर ये ध्यान से देखो आप, तो ये कार्बोनिल, ये ऑक्सीजन और ये कार्बोनिल ऐसा बनता दिख रहा है। और ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो कहीं तो बना था। ध्यान से देखिएगा जरा, क्या आपको 2 कार्बोक्सिलिक मिले थे कुछ इस तरीके से? इन्होंने एनहाइड्रेट बनाया ही नहीं है। एनहाइड्रेट बनाया नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या हो सकता था? टी हो सकता था। क्या आपको और कोई रिड्यूसिंग दिख रहा है? 2 अल्कोहल में चेंज हुआ क्योंकि रिडक्शन हुआ था बेटा। अपन ने कार्बोक्सिलिक के बाद रिडक्शन नहीं किया बेटा, देखिएगा थोड़ी मिस्टेक हुई है। इस कार्बोक्सिलिक के बाद हमें रिडक्शन करना चाहिए था, तभी तो एनहाइड्रेट आंसर में नहीं दिख रहा है। अगर वो रिडक्शन नहीं होता ना, अगर मान लो वो रिडक्शन नहीं होता और आपको हीट दी होती, तो फिर वो एनहाइड्राइड ही फॉर्म होता। तो फिर वो क्या फॉर्म होता? एनहाइड्राइड ही फॉर्म होता। लेकिन अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो भैया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इनको इनके अल्कोहल में चेंज करेगा। 1 2 3 कार्बन का अल्कोहल, 1 2 2 कार्बन का अल्कोहल, और फिर बाद में आपको दिख रहा है वो रिंग फॉर्म होती है। एग्जैक्ट वही वर्जन आ गया। देखो, जो आपने देखा था अभी बिल्कुल वैसा ही ये बन जाएगा। तो बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे अपन? क्या देना चाहिए था? 2 कार्बोक्सिलिक भी आ रहे थे, 2 अल्कोहल भी आ रहे थे, और रिंग भी आ रही थी। तो भैया टी भी हो गया, भैया आर भी हो गया, और भाई साहब क्यू भी हो गया। TRQ। जरा फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ ऑप्शन में आपसे यह कहा गया है सिर्फ रिडक्शन
और H2SO4। भैया एस्टर का रिडक्शन एल्कोहल, एस्टर का रिडक्शन एल्कोहल, मतलब ये तो यहीं से दिख रहा है भाई, ये तो यहीं से दिख रहा है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का एल्कोहल, इधर 3 कार्बन का एल्कोहल, फिर वो रिंग भी बनेगी। इसका मतलब ये रिंग भी बनेगी, तो भैया 4 में R भी आएगा, एल्कोहल भी आएगा, और भैया और कुछ तो है नहीं क्योंकि कार्बोनिल की कोई बात हो नहीं रही है। इसका मतलब फोर्थ का क्या आना चाहिए, RQ आना चाहिए। अब सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, क्या आपने इसमें कुछ कॉमन रिएजेंट देखे, क्या आपने कुछ कॉमन रिएजेंट से प्रोसेस होते हुए कॉमन प्रोडक्ट देखे? तो ये है सीखने वाली चीज, ये हमें सीखना है बेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर में क्या आता है, जरा आंसर देखिएगा। आंसर है इसके फॉर्म में, सेकंड का PST, सेकंड और फर्स्ट को देखा गया ना, जरा सेकंड और फर्स्ट को देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा था। फर्स्ट में 3, शायद फर्स्ट में 2 आ रहे थे ना आंसर, देखो फर्स्ट में सिर्फ R और Q आ रहा था, तो ये हो सकता। सेकंड में USP, सेकंड में USP ये दिख गया भैया, B आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। जरा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट 1 and 2। जरा 1 and 2 में देखिएगा तो 4 और 3 को देखें भैया, 4 और 3, 4 में QR आ रहा है, 3 में SR। अच्छा चेक कर लेते हैं भैया, चेक कर लेते हैं, जरा चेक करते हैं। तो चेक करते ही समझ में आया, सेकंड 4 में आ रहा था भैया RQ और TRQ, ठीक है, RQ और TRQ। जरा देखो भैया आंसर, देखो भैया RQ, तो भैया RQ तो मिल गया, TRQ मतलब B ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने फोर्थ, और पूरे नहीं दिए तो कुछ गलत भी दिए, सब नहीं आंसर करना कि भैया कुछ फर्स्ट का होगा कुछ सेकंड का होगा, नहीं। अगर आंसर दिया होता तो मैं करता, नहीं दिया है तो क्या करें इस पे, ठीक है। तो ये आंसर आपको पूरी तरीके से क्लियर होता है क्या, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर होता है क्या। चलिए नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में आते हैं। मैच द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएटली मैच द लिस्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को देखकर आपको समझना है कि किस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखें भैया, ओ भाई साहब एक कार्बोक्सिलिक बना के दिया है। कार्बोक्सिलिक कैसे बनाओगे, बनता है कहीं से कार्बोक्सिलिक, यहां तो सब एल्कोहल ग्रुप दिए हैं। अच्छा बनता तो है, इसको ध्यान से देखो, टॉलेंस टेस्ट दिख रहा है क्या, इसको ध्यान से देखो, हेलो फॉर्म दिख रहा है क्या, मतलब कहानी टॉलेंस और हेलो फॉर्म की है। क्या करता है, टॉलेंस किसी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो टॉलेंस टेस्ट किसके साथ देता है, एल्डिहाइड के साथ, और कीटोन के साथ नहीं देता है। तो क्या ये मैच द फॉलोइंग उसी के भी हाफ पे। तो कार्बोनिल तो बनाना पड़ेगा, कार्बोनिल बनाने के क्या स्टेप होने चाहिए यही हमें जानना है, क्या स्टेप होने चाहिए। ध्यान से देखो भैया, ये रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन, सुना हो अगर नाम, पिनाकोल पिनाकोलोन। पिनाकोल ओल मतलब एल्कोहल, पिनाकोलोन ओन मतलब कीटोन, एल्कोहल से कीटोन वाली रिएक्शन है भाई साहब। अब एल्कोहल से कीटोन वाली रिएक्शन है तो कैसे प्रोसीड होगी, हमें यही सीखना है, यही जानना है। जरा देखते हैं क्या करता है, जरा ध्यान से देखो। इस पहले ऑप्शन को मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं अलग पेज में सॉल्व करूंगा। फेनिल है, OH है, मैथिल है और OH है, और H+ से रिएक्शन हो रही है। क्या करता है H+, भाई अल्कोहल है, वाटर रिमूव होगा, पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव कहां स्टेबल है, रेजोनेंस के पास या अल्फा के पास, भैया रेजोनेंस के पास। तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला देगा। तो भैया वाटर के बाद पॉजिटिव कहां आएगा, यहीं आएगा। फेनिल है और यहां पर मैथिल और OH है। या तो रेजोनेंस ले लो या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। तो बताओ पॉजिटिव को यहां लाना ज्यादा सही है क्योंकि लोन पेयर देते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, जब हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव यहां आएगा तो कोई ना कोई ग्रुप शिफ्ट करेगा। OH हटा नहीं सकते क्योंकि उसी के लिए तो लेके जा रहे हो। हटाओगे किसको, मैथिल और मैथिल दोनों ही है, तो मैथिल को हटा दो। क्या 1-2 शिफ्टिंग होगी भैया, तो मैथिल आ जाएगा इधर। और क्या आपको दिख रहा है वो कार्बोनिल, मतलब OH के जस्ट नीचे पॉजिटिव आएगा, और OH के जस्ट नीचे जब पॉजिटिव आएगा तो मुझे बताओ क्या वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो क्या कीटोन बनता दिख रहा है, फेनिल मैथिल, और ये रहा कीटोन वो मैथिल कंटेनिंग। अब हम हेलो फॉर्म भी कर सकते हैं लेकिन टॉलेंस नहीं कर सकते। अच्छा हेलो फॉर्म I2NaOH को हम लिख सकते हैं NaOI, क्यों, यहां से OH और यहां से I, NaOHI, तो NaOI भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है।
अच्छा NaOH लिखा जा सकता तो यार फर्स्ट तो तुम्हें दिख ही रहा हेलो फॉर्म, क्योंकि हेलो फॉर्म कौन देता है? मैथिल कंटेनिंग कार्बोनिल। कि यार ये भी तो हेलो फॉर्म ही दिया हुआ है, ये है क्या? ये कहीं ना कहीं NaOH प्लस Br2 है, तो ये ब्रोमो फॉर्म हो गया। ब्रोमो फॉर्म भी तो ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक में ही चेंज करेगा। कैसे करता था याद है? ये बार बार आयोडीन लेता था, 3 आयोडीन के बाद OH, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन से क्या बनाता था? आयोडो फॉर्म, और आयोडो फॉर्म पीपीडी फॉर्म में कहीं ना कहीं हो जाता था। मतलब मैथिल नहीं होता तो 3 आई नहीं लगते, 3 आई नहीं लगते तो आयोडो फॉर्म नहीं बनता, मतलब मैथिल कंटेनिंग कार्बोनिल ही उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। अच्छा ये बताओ, तो 1 और 5 दोनों हो सकते हैं, मतलब पहले का आंसर पी में आना चाहिए 1 और 5। भैया ये सॉल्व करते ही आंसर आपको दिख रहा है 4, ये सॉल्व करते के बाद कहीं 1 और 5 नहीं दिया है, तो यहां से आंसर तो आता है। मैं आपको सॉल्व करके एक बार पूरा दिखा रहा हूं, जरा इस पॉइंट को देखिएगा। यहां एक पॉइंट और गिवन था, वो पॉइंट ये था कि सबसे पहले आप माइग्रेट करोगे तो फेनिल को करोगे, देन एल्काइल को करोगे, देन H को करोगे। ये इन्होंने कंडीशन गिवन थी बेटा, ये छपी नहीं है लेकिन ये कंडीशन गिवन थी जेई में। जब मैथिल ही था तो मैंने मैथिल को माइग्रेट किया। मान लो अगर मैथिल और H होता तो क्या एल्काइल को पहले करते, क्योंकि कंडीशन गिवन थी। और भैया ये क्वेश्चन आ गया दूसरा, वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है। जरा ध्यान से देखो तो आपको वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहां पर जब आप NH2 के थ्रू करोगे, क्योंकि HNO2 दिया है यार, HNO2 क्या करता है? HNO2 तो NH2 को पॉजिटिव में क्रिएट करता है, वो भी 1 डिग्री अमाइन को। तो जरा इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। यहां था फेनिल, फेनिल NH2, यहां था H, मैथिल और OH, और रिएक्शन हो रही है HNO2 के साथ। क्या डाइजोटाइजेशन याद है? N2 गैस निकलती थी, पॉजिटिव क्रिएट होता था, मतलब कहीं ना कहीं यहां पॉजिटिव आने वाला है। कहानी पूरी तरीके से पिछली तरीके वाली आ गई। H है, OH है, मैथिल है। जब 1 2 शिफ्टिंग करोगे तो बताओ कंडीशन में एल्काइल को पहले शिफ्ट करने को बोला गया या हाइड्रोजन को? भैया एल्काइल को बोला गया है, तो बताओ मैथिल इधर शिफ्ट हो जाएगा, फेनिल फेनिल पहले से है, यहां पॉजिटिव है ही, OH है ही, और ये H है। क्या आपको एल्डिहाइड बनता दिख रहा है भाई साहब? देखो एल्डिहाइड बनता दिख रहा है, और एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, और टॉलेंस रिएजेंट तुमने अभी ऑप्शन में देखा था। मतलब कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो रही है कि वे ये रहा एल्डिहाइड। और जब टॉलेंस टेस्ट दोगे ना तो ध्यान से देखो, तुमको टॉलेंस टेस्ट दिख रहा होगा। टॉलेंस टेस्ट क्या आपको फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, ये तीनों एक जैसे थे, सारे एल्डिहाइड देते थे। लेकिन ध्यान ये रखना, फेलिंग और बेनेडिक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, टॉलेंस सारे एल्डिहाइड देता है। लेकिन ये तो एरोमेटिक की बात ही नहीं है, तो नॉर्मल एल्डिहाइड है। नॉर्मल एल्डिहाइड है मतलब यहां पर टॉलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव है, फेलिंग भी पॉजिटिव है, मतलब Q जो आएगा वो 2 भी आएगा और 3 भी आएगा भैया। अब R की बात करते हैं, जरा R देखो। अब R तुमको दिखना चाहिए भाई, ये सॉल्व करने का तुम्हें आना चाहिए कि अब पॉजिटिव दोनों जगह किसी एक में बन सकता था, और शिफ्ट करोगे तो मैंने आपको बताया फेनिल और मैथिल में शिफ्टिंग किसकी होती है? फेनिल की। तो फेनिल जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मैथिल दिख रहा है, और ये आयोडो फॉर्म दिख रहा होगा फिर। और जब आयोडो फॉर्म दिख रहा है इसका मतलब 1 भी होगा और 5 भी होगा, मतलब R में 1 भी होगा और 5 भी होगा। और S जरा ध्यान से देखिएगा, S में देखो H डाल दिया, मतलब ये फिर एल्डिहाइड बनने वाला है, सेम कंडीशन। और जब एल्डिहाइड बनने वाला है तो बताओ फेलिंग भी देगा और टॉलेंस भी देगा, मतलब 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो बताओ क्या 5th में आपको ये दिख रहा है पूरी तरीके से कि डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही बैठ रहा है? ये आंसर पहले ही आ गया था, लेकिन इसे सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि एक सीखना है हमें कि ऐसे रिएजेंट को हम कैसे यूज करते हैं। ये 22 या 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, तो ध्यान से आगे वाले क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करते हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है पूरी तरीके से ईथर के ऊपर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ी होगी तुमने, HI के साथ रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने, ये पूरी तरीके से उस पर बेस्ड है बेटा, पूरी तरीके से उस पर बेस्ड है। चलो देखते हैं क्या है। पहली लिस्ट दी हुई है, दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो, क्या ये कहीं ना कहीं टर्शरी के साथ O- है, ऑक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का नाम है बेटा। लेकिन टर्शरी पे अटैक नहीं हो सकता क्योंकि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म थी। तो अटैक होके ये तो नहीं बनेगा कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, ये तो नहीं बन सकता। तो फिर क्या बनेगा? तो ये क्या करता था ऐसे केस में, आपको याद होगा, ऐसे केस में ये H लेता था और एल्कीन फॉर्म करके ब्रोमीन को निकाल देता था। मतलब एक एल्कीन फॉर्म होती हुई दिख रही है
और एक H लेता हुआ दिख रहा है जिसको अल्कोहल बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल नाम की चीज दी हुई है। मतलब क्या पहले ऑप्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि P में 1 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। क्या ये कहानी पूरी तरीके से सही बैठ रही है? 1 आएगा और 4 आएगा, भैया 2 ऑप्शन है। अभी आगे देखो जरा, अगले जो प्रोसेस में पूछा गया है वो ये पूछा गया है, टर्शरी है, टर्शरी के साथ मैथिल है। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल HI जैसी रिएक्शन है, बस यहां HBr है। क्या आपको दिख रहा है टर्शरी है? क्या SN1 होती थी, याद करो, ऑक्सीजन H लेता था, पॉजिटिव आता था। टर्शरी है इसलिए पॉजिटिव क्रिएट होता था। SN1 मैकेनिज्म होगी और टर्शरी है, पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, तो ब्रोमीन क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो बताओ टर्शरी ब्रोमाइन बन जाएगा और मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल ऑप्शन में है नहीं, लेकिन टर्शरी ब्रोमाइन है। तो क्या यहां पर क्यूब में सिर्फ 2 आना चाहिए, और यहां से आते ही आंसर आपको दिख गया कि आंसर बी होने वाला है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें सॉल्व करना है, हमें सीखना है बेटा। आर की बात करें, आर में आपको टर्शरी ब्रोमाइन दिया हुआ है, लेकिन ये मिथाइल है। बेटा ये अटैक कहां कर पाएगा बताओ? ये तो फिर से वही टर्शरी है, टर्शरी पे अटैक तो नहीं होता, लेकिन टर्शरी पे एल्कीन तो बन सकती है। H को लेकर एल्कीन बना के ब्रोमीन बाहर निकाल दो, मतलब कहीं ना कहीं एल्कीन तो बनेगी। एल्कीन बनेगी तो ऑप्शन में 4 तो आना चाहिए, मतलब आर का क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 4। मिथाइल अल्कोहल ऑप्शन में नहीं है, वरना वो भी ऐड होता। तो मिथाइल अल्कोहल तो ऑप्शन में है नहीं, तो आर तो 4 हो गया। बात करते हैं एस की, जरा एस ध्यान से देखो। एस क्या है? एस है टर्शरी ऑक्साइड, लेकिन ये अटैक तो कर ही सकता है क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है, तो अटैक तो हो ही सकता है। और अटैक हो सकता है मतलब ये ईथर बनेगा टर्शरी के साथ ईथर, मतलब टर्शरी के साथ ईथर, मतलब थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो भैया बताओ एस का क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3। पूरी तरीके से देखो सेकंड ऑप्शन पूरी तरीके से सही बैठ रहा है। तो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस ये मैटर करता है। स्पीड बहुत मैटर करेगी, और स्पीड तब आती है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो स्पीड को आप मेंटेन करें, दिमाग को बिल्कुल तरीके से फ्री रखें, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पढ़ाई करनी है बेटा, लगातार पढ़ाई करते रहो बस। कछुआ, पता है कछुआ क्यों जीता था? उसने लगातार मेहनत की थी। ठीक है, जीतता वही है बेटा, लगातार मेहनत। मेहनत जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, आप अपने आप में हार जाओगे। तो मेहनत करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट तगड़े क्वेश्चन के साथ। अब बवाल मचाते रहेंगे और फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।